सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन एक दिन जरूर कुछ बनोगे। और तब अगर ये आग जिंदा रही जो तुम्हारे अंदर है, तब बनोगे। अगर इस जोश को लगातार बनाए रखा, और तब बनोगे जब ऊंचा इरादा होगा। और दुआ करती हूं कि भगवान मंजूर करे जो तुम बनना चाहते हो सपना पूरा हो। जल्दी जल्दी इसने दूध का गिलास पिया, बूढ़ी मां की तरफ देखा और इतना कहा, मां तुम्हारी बातें याद रखूंगा। बूढ़ी मां ने कहा कि जाते जाते एक बात याद रखना, तुम्हारे पास भगवान ने जो गुण दिया ना, तुम प्रार्थना पूजा नहीं कर सकते, उस गुण से ही उस मालिक की पूजा करना, दूसरों की सेवा करके। जो भी गुण तुम्हारे पास है उस गुण से सेवा करना, तो उसका आशीर्वाद तुम्हें लगेगा जरूर। इसने कहा मैं ये भी याद रखूंगा, और चला गया। और जिंदगी कैसे मोर खाती है। इसको चोट लगने के कारण बूढ़ी मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया 15 साल के बाद। और जहां ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मोहल्ले वालों ने वहां भेज तो दिया, लेकिन मोहल्ले वालों ने खड़े होकर कह दिया, बूढ़ी मां बच तो गई हो, लेकिन बिल इतना बड़ा बन गया है हम तो चुका नहीं पाएंगे। तुम्हारा घर लगता है जिसमें रहती हो ना, वो बिकेगा, अब तो किराए के घर में रहना पड़ेगा। बूढ़ी मां कहती है, कितने का बिल बन गया बेटा? बोले 5 का तो बन ही गया कम से कम। लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आई तो ये जाके कहती है कि जहां के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे मुझे मिलवाओ। मैं उनको कहूंगी मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरा घर जो है वो बेच लेना, ये घर गिरवी रख लो। इतनी देर में एक नर्स आके कहती है, आपके पैसे तो चुका दिए गए। किसने चुकाए? तो एक युवक आगे आया। नर्स ने कहा, यही हैं, ये यहां के बहुत अच्छे सर्जन हैं और इन्होंने ही ऑपरेशन भी किया आपका। बूढ़ी मां जैसे ही बोली, आप तो भगवान का रूप हैं। वो युवक कहता है, भगवान का रूप तो आप हो, एक गिलास दूध पिलाया था आपने हमको, उस एक गिलास दूध का ही ये चमत्कार है कि मैं कुछ बन पाया। नहीं तुमने मेरे 5 लाख रुपए का बिल चुका दिया। बोले, वो जो तुमने 5 बातें बताई थी ना मुझे, 1 गिलास दूध और 5 बातें, मैं जिंदगी में वो कभी नहीं भूला। उनके मुकाबले में 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो मन करता है 5 बार जन्म लेकर भी आऊं तो तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। बूढ़ी मां कहती है, 1 गिलास दूध इतना बड़ा काम कर सकता है? आज समझ में आया, 1 गिलास दूध इतना बड़ा काम कर गया। वो युवक फिर कहता, मां जो तूने उस समय दुआएं दी थी अनजान को देख के, और जिस तरह से कहा था प्यार से, ऐसा कोई अपना ही कह सकता है, क्योंकि मेरी तो न मां न पिता। मैं तो ऐसे ही सामान बेच बेच के पैसे इकट्ठे करता था और पढ़ाई करता था। पर तुमने जो कहा ना, अपनी आग को बुझने मत देना।
मैंने आग को बुझने नहीं दिया। तुमने कहा था इस जोश को बनाए रखना, वो जोश मैंने बनाए रखा। जो जो बोल गए थे ना आप, वो सब मुझे याद रहा। 5 बातें और 5 लाख। 5 लाख कुछ नहीं, आपकी तो एक एक बात 1-1 करोड़ के मुकाबले की थी। अब बूढ़ी मां तो कहती है मेरा दूध दिया हुआ वापिस आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी आपने अपने नियम के अनुसार लगातार करते रहे, वो तो आपके जीवन में चमत्कार करेगा ही, लेकिन ये भी चमत्कार करेगा, पता नहीं कब का दिया हुआ आपकी जिंदगी में कब काम आ जाए, कौन सी चीज कहां काम आ जाए। इसलिए मैं जब कभी इस तरह के भंडारे शुरू होते हैं ना, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सिर्फ एक ही आदमी का हाथ मत लगने देना। सब लोग अपना अपना हाथ लगाएं। ये भंडारे, इस तरह की चीजें, जब ये सत्संग, इस तरह की चीजें होती है ना, पता नहीं कौन आदमी की कैसी कमाई, कैसी भावना से वो भोजन, वो भंडारा अमृत प्रसाद बन जाए और किस किस का कल्याण कर जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, शुद्ध बुद्धि और धैर्य पूर्वक अपने आप को जो व्यक्ति जोड़े रहता है और जिसका नियम लगातार बना हुआ है, जो आत्म संयम को अपनाए हुए है, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, ये जो रूप रस गंध स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं, इन सब में जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करते हुए जीवन जीता है, मतलब खुद को भटकने नहीं देता, वही इस यात्रा में सफल होता है। व्यक्ति के आसपास भटकाने वाली चीजें बहुत होती हैं, इसी को बोलते हैं माया। माया को कहते हैं भगवान की सेक्रेटरी, जिसका काम यह है कि पहले हिला डुला के देखती है, विभूति पाने के लायक है, भगवान की तरफ चलने लायक है, सफलता पाने लायक है। जो माया के चक्कर में आ गए, जिन बच्चों ने पढ़ाई करने के लिए मां बाप से आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए चले तो गए, हॉस्टल में रह रहे हैं, जिनको पता है कि गरीब मां बाप लगातार मेहनत करके हमारे लिए ये पैसे भेजते हैं, पढ़ना है और अपनी गरीबी से लड़ना है, और जिस सिंहासन पर मैं बैठना चाहता हूं, मानसिक रूप से कल्पना करके वो व्यक्ति हर दिन अपने आप को वहां बैठाता है, अपने आप को वहां बैठा हुआ देखता है। अब उसे वे लोग मिलते हैं, वो लड़के, उनके दोस्त जो रोज बहकाते हैं, नई पिक्चर आई वहां चलते हैं, आज पार्टी है उधर चलते हैं, आज ये कोई चीज खाने पीने या इसका आनंद लेने चलते हैं। तो ये कुछ और नहीं, ये माया है जो परीक्षा लेती है कि तुम इस ऊंचाई तक पहुंचने के लायक हो या नहीं। अगर लायक हो तो बहकाने वाली चीजें आएंगी, सुनते हुए नहीं सुनना उसको, देखते हुए नहीं देखना, चखते हुए नहीं चखना, और पकड़ते हुए भी नहीं पकड़ना, बस उसी को पकड़े रखना जो पाना चाहते हो। वो विद्यार्थी सफल होगा, वो साधक सफल हो जाएगा जिसके सामने आकर्षण तरह तरह के होंगे। वो सफलता पाने वाला व्यक्ति तभी सफल होगा जब उसे बहकाने वाली चीजें आसपास चारों तरफ होंगी और वो उधर ना देखकर सिर्फ उसी को देखेगा कि ये मैंने पाना है, और अगर उसके लिए वो लगातार अपने को कंट्रोल करता हुआ चलता चला गया तो उस सिंहासन पर बैठेगा जरूर जिसका वो सपना देखता है। बस यही प्रैक्टिस करनी होती है। श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि ये विषय जो तुम्हें दिग्भ्रमित करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ,
उन पर जब कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। तुम्हें कोई छोटा नहीं कर सकता। और कमाल की बात, कहते हैं बात इतनी नहीं है, इसके बाद एक और चीज आती है, राग द्वेष, जिसके कारण पक्षपात भी होता है कि आदमी ठीक चल रहा है लेकिन पढ़ाई भी ठीक चल रही है। अब वहां पर पक्ष विपक्ष वाले लोग आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाले लोग आ जाते हैं। अब तुम बताओ तुम किसकी तरफ हो, हमारी तरफ लगो या उनकी तरफ लगिए। अब आदमी अगर उस पक्ष विपक्ष में पड़ गया, राग द्वेष में पड़ गया, तो तरक्की रुक गई। पूरी जिंदगी हमारे साथ यही होता है। सभी ऑफिसों में वे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ढूंढने होते हैं कि मुर्गे कौन है जिनको लड़ाया जाए। फ्री वाले लोग चाहिए ना। पहले नवाब लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, अब भी कुछ कुछ लोग करते हैं, लखनऊ में तो ज्यादातर होता है। पर कुछ लोग वे हैं जो कहते हैं मुर्गे ढूंढने की जरूरत नहीं, मुर्गा बनने वाले बहुत लोग होते हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कंपनियों में मिल जाते हैं, भड़काने वाले लड़ाने वाले जो है। तो कृष्ण भगवान ने जो ये कहा ना, राग द्वेष पक्ष विपक्ष में जो पड़ गया, राह भूल गया वो अपनी, वो मंजिल उसकी उसके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए ये सीढ़ियां जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले जाएंगी, तो वहां देखना फिसलन कहां कहां है। बड़ा अद्भुत ज्ञान है ये। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कृष्ण भगवान के संदेश जब आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन गीता है ये, जिसमें जीवन का संदेश दिया है। हमें कौन समझाएगा? बड़े हो गए ना, छोटे थे तो माँ बाप समझा देते थे। तो इसलिए सत्संग भी वो होना चाहिए जिस सत्संग में बैठने के बाद कोई न कोई रंग तो लगना ही चाहिए, और कृष्ण का रंग लग जाए फिर तो बात क्या है। इसलिए ये चीज जागेगी तब जब आपके अंदर वो श्रद्धा जागे, जिसको कृष्ण कहते हैं। कोई आदमी ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी श्रद्धा वैसी है। अब वो श्रद्धा क्या है? उस पर सारे ग्रंथों में जो कुछ कहा, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में, गीता में, वो मैं आपको सुनाऊं तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। मैं आपको उस अग्नि के बारे में या उस प्रेम के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जिसको श्रद्धा कहते हैं, जो आपको पहाड़ पर चढ़ने को मजबूर कर देती है। बर्फीली जगह पर आप जाते हैं, अमरनाथ, आप जहां ऑक्सीजन भी नहीं है, बर्फ भी पड़ा हुआ है, पता नहीं लौट के ठीक से आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। कैलाश मानसरोवर तक आप जाते हैं। क्यों? श्रद्धा ले जाती है वहां तक। ये श्रद्धा क्या क्या चमत्कार करती है। ये श्रद्धा अगर हमारे अंदर है तो भक्ति यहीं से चलती है। उस श्रद्धा के विषय में क्या क्या कहा है, मेरी इच्छा आपको मैं सब सुनाऊं और आपको बताऊं कि इसके बाद शुरुआत यहां से होगी कि श्रद्धा बढ़े रात दिन। लेकिन पहले उसको जान तो लें, वो श्रद्धा किस तरह से काम करती है, वो है क्या चीज, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जब उसको आप समझ लेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे, और जैसे मंत्रों में कहा, श्रद्धाम प्रातः हवा में, मैं सुबह उठकर भगवान से श्रद्धा मांगता हूं अपनी झोली में डालने के लिए, क्योंकि उसके दर्शन कराने का काम यही तो करेगी। मैं श्रद्धा मांगता हूं इसलिए क्योंकि भक्ति इसी में टिकेगी। श्रद्धा मांगता हूं इसलिए क्योंकि सेवा माँ बाप की वही करेगा जिसके अंदर श्रद्धा है, नहीं तो नहीं करने वाला। वो व्यक्ति जो देश की सीमा पर खड़ा होकर गोली खाने को तैयार है, वो कोई श्रद्धा है उसके अंदर अपने देश के प्रति।
नहीं तो नौकरी तो और जगह भी की जा सकती, वो नौकरी करने नहीं गया। कोई वीर क्यों बनता है? कमाकर किसी को देने की भावना उसी के अंदर आएगी जिसके अंदर श्रद्धा है। नहीं तो आदमी हर समय दूसरे से क्या और ले लूं इसी में तो रहता है। श्रद्धा वाला ही तो दानवीर बनता है, हर कोई दानवीर क्यों नहीं होता? चर्चा उसकी भी मैं करूंगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।